chapter 19, Revelation chapter 19, verse 9 and 10. Revelation chapter 19, verse 9 and 10. पढ़ सकते तो? Then he said to me, write, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true sayings of God. And I fell at his feet to worship him. But he said to me, see that you don't do that. I am your fellow servant and of your brethren who have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे। I just read up. हाँ, तब प्लीज। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोजन में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 10। ओके, थैंक यू। सो इधर हम देखते मेमना की विवाह होने वाला है। मेमना की विवाह, यहूदी लोग में विवाह होने में 3 भाग होते, 3 पार्ट्स होते विवाह में। पहला भाग होते वो बीट्रोथल, ओके, एनगेजमेंट होते पहले स्टेज में, पहले एनगेजमेंट, मंगनी करना। देन सेकेंड होते ये होगा प्रेजेंटेशन, मतलब सामने लेके आना। और तीसरा होगा सेरेमनी, वो जो मुख्य चीज होगा वो ये सेरेमनी कहते हैं। अभी 3 में पहला जो मंगनी करते वो है, कभी कभी बच्चे होते वक्त करवा देते, छोटे बच्चे होते वक्त ही करवा देते इसको। वह कई साल चलते रहते, कई महीने कई साल चलते रहते, वो है, ठीक है। वो एंगेजमेंट होते जनरली छोटे में, बचपन में हो जाते उनका। वैसा हमारा भी जब हम यीशु मसीह को स्वीकार किया, ठीक है, तभी हम लोग क्या किया, यीशु मसीह को स्वीकारा, ठीक है। तब हमारा क्या हो गया, एंगेजमेंट हो गया। यीशु मसीह हमको एंगेजमेंट करवा के, ओके, हमको एक चिन्ह दिया है, ठीक है, वो है पवित्र आत्मा। हमारे लिए एक दिया है, ये तू मेरा है करके बोलने के लिए, ठीक है। पौल बता देते 2 कोरिन्थी 11वां अध्याय में, 2 कोरिन्थी 11वां अध्याय में 2 वचन। दूसरा कोरिन्थी, 2 Corinthians chapter 11 verse 2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। ओके, ये वचन याद करना इजी हो जाता है आपको, ये रेफरेंस, ओके।
दूसरा कोरिन्थी 11वां अध्याय दूसरा वचन, है ना। दूसरा कोरिन्थी 11वां कहता है दूसरा वचन। तो इधर हम देखेंगे पौल बता रहे हैं, आई हैव बिट्रोथ यू टू वन हस्बैंड, एक ही हस्बैंड के लिए, एक ही पुरुष को ओके मंगनी किया है, that I may present you as a chaste virgin to Christ। यीशु मसीह को हमको एक कन्या जैसा देने के लिए वो बहुत वो जेलस हो गया, ठीक है। तो ये सब हम समझ सकते हैं। वो ब्राइड कौन है इधर, वो कलीसिया है, ठीक है। जो दुल्हन है कलीसिया है, दूल्हा है यीशु मसीह, ठीक है। पहला क्या हो जाता है हमारा बिट्रोथल, एंगेजमेंट हो जाते। दूसरा होते हैं प्रेजेंटेशन, सामने सामने लेके आते दोनों का। ये चलते कभी कभी एक हफ्ता तक चलेगा वो चीज, ओके। वो फंक्शन एक हफ्ता चलेगा। ये कब होगा, जब हम लोग यीशु मसीह को मिलेंगे, बादलों में जब मिलेंगे तब ये होगा। बादलों में उनको मिलके फिर हम लोग 7 साल स्वर्ग में रहेंगे, 7 साल स्वर्ग में रहेंगे यीशु मसीह के साथ। उधर हमारा प्रेजेंटेशन चलते और आखिरी में सेरेमनी होते, उसमें दोनों जुड़ जाते, फाइनली जुड़ जाते। ये कब होने वाला, ये होगा आखिरी में, जब मिलीनियम शुरू हो जाते, ओके। उसके पहले ये होते 1000 साल का राज्य शुरू होने के पहले हमारा और यीशु मसीह का शादी हो जाते। इधर शादी का मतलब जैसा हम शादी करते वैसा नहीं है, जो दुनिया में हम लोग करते वैसा नहीं है। हम एक दूसरे से क्या करने वाला, मिलने वाला, और एक दूसरे के आधीन में, मतलब यीशु मसीह के आधीन में हम लोग रहना है। वो हमारा हस्बैंड है और हम उनके वाइफ, ओके, ब्राइड बनने के लिए। बायोलॉजी में भी ऐसा बहुत सारे चीज होते, हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल होते। एक लाइकन करके एक ऑर्गेनिज्म होते, लाइकन करके एक ऑर्गेनिज्म होते, पहाड़ के जहां पे मिलते। उसी में 2 चीज रहते, एक होते फंगई होते, एक एल्गा होते, ओके। फंगई का मतलब जो ब्रेड में आता है ना, ब्रेड के ऊपर, वो फंगई है, ठीक है। और पानी में रहते वो ग्रीन ग्रीन कलर का, वो एल्गे है। ये फंगई और एल्गे दोनों मिलके बनेगा लाइकन करके एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसमें फंगई का परसेंटेज ज्यादा है, 95% जो होते हैं, और एल्गे कम होते हैं, इसलिए उसको हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप कहते हैं बायोलॉजी में, उसको मास्टर स्लेवी भी उसको कहते हैं। सो ये क्या बता रहे हैं, हम यीशु मसीह के साथ जुड़ने वाला है, ओके। वो कल, और उसी के लिए जिसको बुलाया गया वो लोग धन्य है। यीशु मसीह का विवाह का खाने में जिसको बुलाया वो धन्य करके बोला। ये सुन के जॉन को, योना को बहुत एक आश्चर्य हो गया, क्या हो गया, स्वर्गदूत के पैर में पड़ा है, ठीक है। तब वो बोला पैर नहीं छूना, ठीक है, पैर नहीं छूना, क्योंकि मैं भी तुम्हारा जैसा एक भाई है, परमेश्वर के लिए एक भाई है करके बोल रहे वो। इसलिए हम लोग परमेश्वर के अलावा किसी के पैर में नहीं गिरते, ओके। हम परमेश्वर के अलावा किसी के पैर में नहीं गिरना, किसी का पैर छूते नहीं है, ये हम लोग इसी के कारण करते, ठीक है। हमारे फैमिली में पहले समय पे बर्थडे के दिन क्या होते, हम नया कपड़ा मम्मी पापा के हाथ से लेके उनके पैर में गिर के आशीर्वाद लेते। जब हम लोग ये वचन पढ़ के आत्मिक चीज में बढ़ने के लिए शुरू हुआ, तब हमको ये पढ़ने के बाद ना हम वो चीज को हम लोग घर पे छोड़ दिया। हम अभी ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमको पता है एक दूसरे के पैर में नहीं गिरना, परमेश्वर के सामने गिरना है, वो आराधना करना करके। अभी यहाँ पे हम लोग देखा परमेश्वर आने वाला है अभी, ठीक है। अभी यीशु मसीह स्वर्ग से उतरने वाला है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे 11 वचन से लेके 16 तक पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। पीछे बहुत और उस आवाज आ पर रहा एक सवार है, दीदी बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है आपके वॉइस में। अभी ठीक है? आवाज बहुत खर 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 करके आ रहा है। हाँ, कम हुआ।
हाँ बोलो, अभी ठीक है ब्रदर? हाँ अभी पढ़ो। ओके। हाँ। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़कता हुआ पवित्र वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ठीक है, अभी योना देखा स्वर्ग खुला है, ठीक है, स्वर्ग खुला, वहां से एक सफेद घोड़ा निकल रहे। वो सफेद घोड़े के ऊपर एक बैठा है, उनका नाम है विश्वास योग्य और सच्चाई, फेथफुल एंड ट्रू। ओके, वो कौन है? यीशु मसीह है। ये यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे वचन 13 में देखेंगे, हिज नेम इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन, उनका नाम क्या? परमेश्वर की वचन। ये किताब किसने लिखा? योना ने लिखा। योना का एक स्वार्था भी है, स्वार्था में वो यीशु मसीह को क्या बुलाते? वो द वर्ड है ना, द वर्ड, प्रभु की वचन है। ओके, आदि में वचन था, ऐसा ही शुरू करते वो, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, ऐसा लिखा है। तो ये वचन के बारे में बोलते तो हम समझ सकते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। और यीशु मसीह का सिर पे एक मुकुट है, और ये मुकुट कौन सी मुकुट है? ये एक डायाडम, मतलब राजा का जो मुकुट होते वो मुकुट है। और उनके सिर पे एक नाम लिखा है, सॉरी, उनका क्राउन में एक नाम लिखा है, वो नाम कोई पढ़ नहीं सकते उनके अलावा। और वो अपने कपड़े में लाल लाल रंग होते। ये है यीशु मसीह, जो आगे एक आर्मगदन युद्ध होने वाला, उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो आगे होने वाला है। ये किसकी बात कर रहे? अभी यीशु मसीह अभी तक ये पाप शैतान के साथ क्या झगड़ा है, युद्ध किया, उसके कारण अपने शरीर में, अपने कपड़े में वो लहू है, उसकी बात कर रहे। और उनके पीछे पीछे एक आर्मी आ रहे, सेना आ रहे, आर्मीज इन द हेवन। वो लोग कैसा? एकदम सफेद कपड़ा पहन के आ रहे, एकदम क्लीन। ओके, वो लोग उसके पीछे व्हाइट हाउस में उनका पीछे आ रहे। ओके, यीशु मसीह का मुंह से एक क्या निकल रहे? एक स्वॉर्ड, तलवार निकल रहे। हम पढ़ते हिब्रू चैप्टर्स 4:12 में पढ़ते, नहीं लेंगे अभी, लेकिन याद रखना, उसी में लिखा है परमेश्वर का वचन क्या है? डबल एजेड स्वॉर्ड। ओके, दो तरफ का स्वॉर्ड है, तलवार है वो, ठीक है। तो ये यीशु मसीह, मतलब परमेश्वर की मुंह से क्या निकलेगा? वचन निकलेगा। ये वचन कैसा है? तलवार जैसा है। वो किसको मारने के लिए आ रहे हैं? उनके एनिमीज को, और जो नेशन को यीशु मसीह के अगेंस्ट आ रहे, उनको मारने के लिए आ रहे। और वो अपने हाथ में एक रॉड ऑफ आयरन, ओके, एक लघु लोहे का, ओके, लोहे का एक हाथ में एक दंडी है, उससे क्या करने वाला? उनको राज्य करने वाला, उनको मारने वाला, और परमेश्वर का क्रोध उनको देने वाला। और आगे एक वचन लिखा है 16 में, यीशु मसीह अपने कपड़े में ऐसा एक रोब, ऐसा बैनर लगवाया। ओके, होता ना ये मिस वर्ल्ड, लोगों का मिस वर्ल्ड का ऐसा पहना देते ना, उसमें वैसा इधर एक पहना है, वो ताई तक जा रहे। ओके, वो ताई तक जा रहे, और उसी बैनर में लिखा है
किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु करके लिखा है। ये यीशु मसीह की वर्णन, ओके, यीशु मसीह कैसा उतर रहे, स्वर्ग से उतर रहे करके उसका वर्णन लिखा है इधर। अभी यीशु मसीह उतरते वक्त, ठीक है, एक स्वर्गदूत आके सारे पृथ्वी की पक्षियों को बुला रहे, सारे पृथ्वी की पक्षियों को बुला रहे। क्यों बुला रहे? खाने के लिए बुला रहे। किसको खाने के लिए? अभी जो युद्ध होने वाला, वो युद्ध में मरने वाला का मांस को, वो मीट को खाने के लिए बुला रहे। अभी याद रख लीजिए आप, यीशु मसीह के साथ पीछे एक सेना आ रहा है, ठीक है, यीशु मसीह के पीछे एक सेना आ रहा है। ये सेना युद्ध करने वाला नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह अकेले युद्ध करेंगे, सिर्फ यीशु मसीह अकेले उनको सबको क्या करने वाला, मार डालने वाला है, ठीक है। चलिए अभी 17 से लेके 17 और 18 पढ़ेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े बोझ के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। ठीक है, तो ये बुला रहे सभी पक्षियों को, आ जाओ खाने के लिए आ जाओ, ठीक है। अभी सभी पक्षियों, हम देखेंगे इसके पहले भी पानी कम हो गया और घास फूस कम हो गया, पेड़ वगैरह जल गया, तो सारे जानवर क्या है, थोड़ा सा भूख में है, ठीक है। अभी सब लोग क्या करने वाला, ये मांस खाने के लिए आने वाला, ठीक है। किस किस का मांस खा रहे? राजा का, सरदार का, शक्तिशाली का, घोड़े का, ठीक है, और घोड़े के ऊपर बैठने वाले का, और सारे लोग छोटे से बड़े और फ्री और स्लेव जो भी है सभी है। ये सब कौन है? ये सब है यीशु मसीह के विरोध में शैतान के साथ मिलने वाला लोग हैं। ये सब कौन है? यीशु मसीह के विरोध में शैतान के साथ मिलके बना हुआ लोग। अब थोड़ा याद रखना आप लोग, 7 साल की ये क्लेश के समय पे बहुत लोग विश्वास में भी आते, बहुत लोग विश्वास में आते, परमेश्वर को मानते, स्वीकार करते, क्योंकि हमको पता है पृथ्वी के शुरुआत से उद्धार पाना मतलब विश्वास के द्वारा ही है। विश्वास के द्वारा ही क्या हो सकते हैं? उद्धार पा सकते हैं। सो ये ट्रिबुलेशन के पीरियड में भी, क्लेश के समय में भी परमेश्वर की कार्य चलते, उनका कृपा इनके ऊपर भी रहते। वो लोग क्या करेंगे? परमेश्वर को स्वीकार करेंगे विश्वास से, ठीक है। अभी इसमें विश्वास करते वक्त बहुत सारे लोग शहीद हो जाते यीशु मसीह की वचन के लिए, और कुछ लोग बच जाते, ठीक है। इन्हीं को ही बुलाते, जब बाबिलोन गिरने के पहले, ठीक है, बुला लेते बाहर आ जाओ करके, ओके। वो 18 अध्याय में हम लोग पढ़ा है, ओके। 18 अध्याय में 4 से लेके 8 तक में हम लोग पढ़ा है, मेरे लोग बाहर आ जाओ, ओके। ये वेशी से बाहर आ जाओ, मैं उसको मारने वाला है करके बोला है। तो कुछ लोग रहते। अभी ये लोग क्या करेंगे? परमेश्वर की तरफ आ गया। बाकी सब लोग, पूरे दुनिया, राजा लोग, ठीक है, शैतान और अंतिम दिन का मसीहा और झूठे भविष्यद्वक्ता, ये सब लोग एक तरफ आ जाते। याद रख लीजिए, हमेशा 2 ही ग्रुप होते, एक विश्वासी है, एक अविश्वासी है, बीच वाला कोई नहीं होता। हमेशा 2 ही रास्ता है, एक बड़ा रास्ता है, एक छोटा रास्ता है। 2 ही डेस्टिनी है, ओके। 2 ही डेस्टिनी है, एक स्वर्ग होगा, एक नरक होगा, दोनों का बीच वाला कुछ भी नहीं है, 2 ही चलते रहते, ठीक है। और इधर हम लोग देखे तो 2 ग्रुप अलग हो गया। नाउ
19 में देखेंगे, उसी में ए ग्रुप को 19 पढ़ेंगे। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। ये सब लोग इकट्ठे हुए। ओके, वो इधर पशु लिखा है, पशु कौन है? एंटी क्राइस्ट। ओके, और पृथ्वी का राजा लोग और उनका सेना, सब लोग परमेश्वर और उसका सेना के साथ झगड़ा करने के लिए आ गया। तब देख लीजिए, ये बड़ा युद्ध नहीं है, याद रखना, ये बड़ा युद्ध नहीं है। क्या होगा? एक क्षण में खत्म होने वाला युद्ध, ठीक है, लंबा जाने वाला नहीं है। ऐसा बोलते ना, कुछ कुछ वॉर लंबा चलते, ओके, 10 दिन 20 दिन चलते रहते, ऐसा, ये ऐसा कुछ नहीं है इधर। एकदम ना एक क्षण में खत्म होने वाला है। कैसा? ये सब इससे एक तरफ आ जाएंगे, यीशु मसीह आएंगे, उनके मुंह से क्या निकलेगा? तलवार निकलेगा। शायद वो तलवार हो सकते या और भी कुछ हो सकते। ओके, तलवार जैसा परमेश्वर ने बोला है, पृथ्वी बन गया है ना, परमेश्वर की वचन में वचन निकला मुंह से, ये बन जाओ, ओके, रोशनी आ जाओ, ऐसा बोलने से रोशनी आ गया। वैसा भी हो सकते जब यीशु मसीह बोलते सब लोग मर जाओ, ओके, तब क्या हो सकते? सब लोग क्या है, एक मिनट में सब लोग क्या कर सकते हैं? मर भी सकते। ओके, ये तलवार जैसा कुछ निकल के भी पूरे सभी लोग को एक साथ काट भी सकते। परमेश्वर शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकते। और इधर देख लीजिए, 2 लोग को इधर जिंदा छोड़ते, बाकी सभी को मार देते। याद रखना, 2 लोग को जिंदा छोड़ते ये पूरे सेना में, बाकी सभी को मार डालते। वो 2 लोग कौन है? 19-20 में पढ़ेंगे। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। अरे बाप रे, सच में ना ये खतरनाक चीज है। क्या है इधर? वो पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता, ये दोनों को क्या किया? पकड़ के सीधा लेक ऑफ फायर में डाला, सीधा लेक ऑफ फायर में डाल दिया, और कैस्ट अलाइव इनटू द लेक। ओके, याद रख लीजिए, हेल अलग है, ये लेक ऑफ फायर अलग है, ठीक है, दोनों में थोड़ा फर्क है। हेल अलग है और लेक ऑफ फायर अलग है, क्योंकि आगे जाके भी हम लोग देखेंगे उसको, तब समझ में आ जाता है आपका। हेल में धनवान था, हेल में धनवान था, ठीक है, और ये लेक ऑफ फायर, वो झील, ओके, आग का झील है, ये अलग है। इधर ये दोनों को पकड़ा है, वो जिंदा डाला। जिंदा डाला मतलब उनको एक नया शरीर दिया है, ठीक है, क्योंकि जो शरीर में हम लोग रहते हैं, वो शरीर में हम लोग डाला तो आग में क्या हो जाते हैं? हम लोग जल जाएंगे, है ना, जल जाएंगे। थोड़ी देर में हमको क्या मिलेगा? ऐश मिलेगा, है ना, पूरा मिट्टी जैसा मिल जाते हैं, ऐश मिल जाते हैं। इन दोनों को ऐसा सीधा डालेंगे तो, ये पृथ्वी का जो शरीर है उससे डालेंगे तो वो लोग तुरंत मर जाते। लेकिन वो लोग को परमेश्वर क्या करते? उनको एक पुनरुत्थान का एक शरीर देते, ओके, और वो शरीर से उनको क्या करेंगे? फेंक देते उसके अंदर। ये 2 लोग है, पहला 2 लोग इसमें जाने वाला है। शैतान भी इसमें जाने वाला था, लेकिन शैतान का टाइम बाद में है। ये शैतान के साथ ये लोग दोस्ती बनाया, जुड़ गया, ठीक है, शैतान तो बच गया, शैतान को और भी टाइम दिया परमेश्वर इसमें जाने के लिए। लेकिन ये दोनों को क्या हुआ? उनके पहले, सबसे पहले ये 2 लोग गए थे वो लेक ऑफ फायर में, फिर बाकी लोग का क्या हुआ? 21 में पढ़ेंगे। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी
मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। ठीक है, बाकी सब का शरीर क्या हो गया, नाश हो गया। उनका शरीर को, उनका मांस को सारे पक्षी खा लिया, उनके पेट में चला गया। ठीक है, उसका मतलब ये लोग का आत्मा, जो लोग मरा है अभी वचन 21 में जो मरा, उनका आत्मा कहां चला गया, हेडस चला गया। जो लोग मरा है अभी वो सबका आत्मा हेडस चला गया। वो लोग वापस जी उठने वाला था बाद में, तभी अभी वो लोग चला गया हेडस में, कहां पे धनवान है वहां चला गया ये लोग। 10 उसके बाद शैतान को क्या हुआ, अभी 3 लोग है ना, जैसा त्रिएक है, पिता पुत्र परमेश्वर, कैसे 3 लोग होते हैं वैसा इनका झूठा त्रिएक में कौन कौन था, शैतान है, पशु है और झूठा भविष्य देता। इसमें पशु और झूठा भविष्य देता दोनों क्या चला गया, मरने के लिए, ओके, लेक ऑफ फायर में चला गया। अभी बच्चा कौन है, शैतान है। शैतान को क्या है अभी देखेंगे 20वां अध्याय में, पहला, दूसरा और तीसरा वचन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाएगा। उसके बाद अवश्य है कि वह थोड़े देर के लिए फिर खोला जाए। ठीक है, शैतान का एक अच्छा काम है, उसका बहुत अच्छा आने वाला काम क्या है, भरमाना। उसको पहले से आते वो एदेन के वाटिका से शुरू किया था। आदम और हवा को वो लोग उन दोनों को क्या किया, वो भरमाया, धोखा दिया। वो तो इसका अच्छे से आते, बहुत बढ़िया आते इसको। ठीक है, बहुत साल का एक्सपीरियंस है इसको इसी फील्ड में। और वो क्या करते, और भी लोग को ना भरमाना नहीं करके उसको क्या किया, अधोलोक का गुंड में डाल दिया, डाल के उसको बंद करवा दिया। कितने दिन के लिए बंद करवाया, 1000 साल को, 1000 साल को बंद करवा दिया। अभी हम बोलते हैं यीशु मसीह ये पृथ्वी में पैदा होके, ओके, कितने साल हो गया, करीबन 2020 साल हो गया करीबन, ओके, थोड़ा सा उसमें डेट में चेंज है, तो 2020 साल हो गया, 2020 हो गया। अभी इसमें 2 मिलीनियम हो गया, इसमें आधा है। ठीक है, 1 मिलीनियम तक यीशु मसीह ये पृथ्वी में राज्य करने वाला है। उनका राज्य बहुत सुंदर राज्य है, ओके, वो देखेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा इसके कनेक्टेड एक चैप्टर है वो पढ़ेंगे, मत्ती का सुवार्ता 24। मत्ती का सुवार्ता 24, ये चैप्टर हम लोग पहले पढ़ा है, वचन 26 तक पढ़ा है, लेकिन एक रीकैप के लिए हम लोग 23 से शुरू करवा देंगे, ओके। 23 से लेके 28 तक पढ़ेंगे। इसलिए यदि वे तुमसे कहे, देखो वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वही गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का नहीं, बस 28 तक, 28 तक की बोला था। ना अभी लोग बोलते
प्रभु, ओके, यीशु मसीह वहां है, यहाँ है, जंगल में है, उधर है, इधर है करके बोलेंगे तो नहीं सुनना। क्यों? जब यीशु मसीह का दूसरी आगमन होते, सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, पहला एक हुआ था, वो क्या, वो आए नहीं पूरा पृथ्वी में, वो बादल तक आया था, आधा तक आया, हम आधा में मिलने के लिए गए कलीसिया। ठीक है, अभी जब पहली बार आया था वो गुफ्त में आया था, ओके, सीक्रेट कमिंग था। अब ये सेकेंड वाला क्या है, एकदम विजिबल, सबको पता है, ओके, चुप चुप के नहीं आने वाला सेकेंड टाइम। अभी वो आएंगे बहुत, सबको पता है। कैसा पता है? इधर दो, उसके लिए दो उदाहरण यूज किया। एक है बिजली कड़कने जैसा, ओके, जब बिजली कड़केगा, ओके, पूर्व से पश्चिम तक, कोई बोल सकते क्या मैं नहीं देखा करके? ओके, कोई बोल सकते क्या मैं नहीं देखा? अगर मैं नहीं देखा बोलेंगे तो भी सुन तो सकते बिजली का आवाज, ओके, तो लोगों को तो पता चलेगा। दूसरा, वेरेवर द कैक्टस, जब कोई मरा हुआ चीज पड़ा होते तो कहां पड़ा है उसके ऊपर पूरे झील क्या करेगा, घूमते घूमते रहते। हम दूर से बोल सकते हैं हाँ उसके नीचे क्या है, कुछ मरा हुआ पड़ा है। मतलब पूरे दुनिया को दिखेगा जब यीशु मसीह आते, पूरा दुनिया को दिखेगा। ऐसा कोई आपको बरमाना नहीं है, क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे सब लोग देख सकते हैं करके वो बता रहे, खुद यीशु मसीह बता रहे। ठीक है, नाउ वचन 29 से लेके, ओके, वचन दूसरे 25 का 30 तक, ओके, ये पोर्शन है। ये पोर्शन किसकी बात कर रहे हैं? ओके, मतलब ये इस चैप्टर की 29 से लेके नेक्स्ट चैप्टर का 30 तक क्या बात कर रहे हैं? ये सब यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात कर रहे हैं, याद रख लीजिए। और उसी का वो कैसा होगा, कब होगा, और उस समय हमको क्या करना, ये समझा रहे ये पूरा चीज। ठीक है, इसके लिए अलग अलग उदाहरण यीशु मसीह बोलते। ना 29 से लेके 31 तक पढ़ेंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर जाते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो ये क्लेश के समय में क्या क्या होगा? सूर्य अंधेरा होगा, ओके, और चंद्रमा रोशनी नहीं देते, ओके, तारों ऊपर से नीचे गिरते। ये सब गिरने के बाद, ठीक है, 30 वचन में लिखा, द साइन ऑफ द मैन विल अपीयर, सन ऑफ मैन विल अपीयर इन हेवन, ओके, इस पर मनुष्य पुत्र की चिन्ह दिखाई देगी और पूरे पृथ्वी की लोग देखेंगे और रोएंगे। पूरे पृथ्वी के लोग क्या करेंगे? देखेंगे और रोएंगे भी है। जब यीशु मसीह बादलों पर आते शक्ति के साथ और बड़े महिमा के साथ जब आएंगे तब, ठीक है, ये यीशु मसीह अभी नीचे आते हैं, ओके, उस समय सब लोग क्या करते? रोते। क्यों रोते? इतने दिन हम लोग सोचा था ये है मसीहा है, ये पशु का हम लोग क्या किया, सोचा था ये था करके, 3.5 साल के बाद हमको पता चल गया ये नहीं है करके, फिर वो हमको इतना सताया गया, फिर भी हम आपके लिए हम लोग इंतजार किया। लेकिन जब आप आए हैं, अब हमको क्या कर रहे हैं? आपको देख के हम लोग रोते। क्यों रोते? क्योंकि हम लोग इतने दिन एक बेवकूफ जैसा हम लोग आपकी वचन को माना नहीं था।
जब हमको पता चल गया, सच्चाई पता चला, ओके, इतने दिन जिसका लो को हम लोग इतना श्राप दिया, ओके, बिलीवर्स को, विश्वासी लोग को लोग क्या किया, श्राप दिया, ओके, गंदे गंदे शब्द में उनको बुलाया और उनको मारा पीटा, इतना किया था। अभी पता चल गया इन्हीं की प्रभु है, वही सच्चा परमेश्वर करके पता होने के बाद लोग पहले से क्या है, विश्वास में आ गया, अभी वो रोते, ओके। ये इसमें क्या लिखा है, ऑल द ट्राइब्स ऑफ इट, सब लोग रोते, खास करके इजराइल लोग अपने मार पे पीट पीट के रोते, खास करके पीट पीट के रोते। हम पढ़ेंगे जकरिया का किताब 12 का 12, जकरिया का 12 का 12। हाँ, सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उसकी स्त्रियां अलग। ठीक है, मतलब जब देखा हम लोग, नहीं बस अलग अलग परिवार का लोग क्या कर रहे, रो रहे, किसके लिए रोते, वचन 10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलौठा के लिए करते हैं। ठीक है, जब पहलौठा बच्चा मरते या पहलौठा बच्चे चला जाते, उसके लिए क्या दुख होते, ओके। ये हम लोग देखा है मिस्र देश में, जब आखिरी जो प्लेग आया, वो प्लेग में पहलौठा सब मरा है, तब उनका बीच में क्या विलाप हुआ है, कितना रोया वो लोग अपने पहला बच्चा मरने से। इधर वो पहला बच्चा का क्या प्यार होते, वो प्यार के जैसा ये रो रहे, ठीक है। और इसमें लिखा है 10 में लिखा है, देन दे विल लुक ऑन मी whom they pierced, बाला में, ओके, परमेश्वर को इधर यहाँ क्या लगाया, ठीक है, उनको ये लोग क्या करेंगे, देख के रोएंगे। ये चीज प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय वचन 7, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय वचन 7, 17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों का मुर्दा सा गिर पड़ा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, नहीं, मत डर, मैं प्रथम और नहीं, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में 7वां वचन, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। सही है। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन, आमीन। जब यीशु मसीह आते तब दुनिया में क्या करते, लोग रोते, विलाप हो जाते, ठीक है, क्योंकि फाइनली ये उनको बचाने के लिए आया,
शैतान से उनको बचाने के लिए ये लोग आया करके वो लोग सच्चाई समझ के इतना रोते, सच्चा परमेश्वर को मैंने क्या कर दिया, हम लोग क्या कर दिया, उनको बहा दिया, उनको मारा है, सच्चा परमेश्वर को हम लोग भगा दिया। ओके, उनको इनकार नहीं किया हम लोग। ये सब देख के समझ के वो लोग क्या करते, इतना रोना शुरू कर लेते। ओके, ये पहला होगा जब यीशु मसीह उतरेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाला आगे, उसके बाद क्या होते है 31 में देखेंगे तो इस समय क्या हो जाते हैं, वो अपने सारे शत्रुओं को मार डाल दिया। मार डालने के बाद बचा कौन है, सिर्फ उनका लोग। ठीक है, वो लोग कहां है, पृथ्वी के चारों कोने में है। तो क्या किया, अपने स्वर्गदूत को बेच के चारों तरफ से उनके चुने हुए लोग को इकट्ठा किया। तो पूरे पृथ्वी से उनके चुने वालों को इकट्ठा किया है। ठीक है, और आगे 32 से लेके 35, 36 से लेके 44, 45 से लेके 51 एंड मतलब उधर 5 है, 5 चीज है। ओके, ये 5 चीज मतलब पैराबल ऑफ द फिग ट्री, अंजीर पेड़ का एक उदाहरण है, और नोवा का देश के बारे में एक उदाहरण दिया, और 2 दास के बारे में एक उदाहरण है, और 10 कन्या के बारे में एक उदाहरण, और पैराबल ऑफ टैलेंट्स। ओके, तालंत का एक उदाहरण। ये सब चीज परमेश्वर यीशु मसीह की दूसरी आगमन में यहूदी लोग, याद रखना, दूसरे आगमन में यहूदी लोग, इजराइल लोग क्या करना करके लिखा है। ये कलीसिया के लिए नहीं है, याद रख लीजिए, ये कलीसिया के लिए नहीं है, ये अन्य जाति लोग के लिए भी नहीं है। ये किसके लिए, यहूदी लोग के लिए, क्योंकि इधर जो शब्द वो वापरते ये सब क्या है, यहूदी लोग का शब्द है। कैसा है, अंजीर का पेड़ में जब पत्ता आ गया, हम बोलते अभी क्या आने वाला, गर्मी आने वाला, समर आने वाला करके हम बोलते हैं, वैसा यीशु मसीह भी आने वाला है। ठीक है, ये सब चीज कब होगा, ये क्लेश का समय होगा, आप समझ लो यीशु मसीह आने वाला है। ठीक है, आपको याद रखना, ये यीशु मसीह का ये सीक्रेट कमिंग है, इसका समय किसी को पता नहीं है। यीशु मसीह की सीक्रेट कमिंग का समय किसी को पता नहीं, सिर्फ स्वर्ग में बैठा हुआ पिता को ही पता है। बट वो होने के बाद हम बोल सकते, वो बोलने के बाद हम बोल सकते, या जब ये अंतिम दिन का मसीहा ये पृथ्वी के राजा लोग के साथ और यहूदी लोग के साथ एक वाचा बांधते, उससे हम बोल सकते हैं उसी दिन से 7 साल में यीशु मसीह वापस आ जाएंगे, यीशु मसीह की दूसरे आगमन होगा, वो बता सकते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए इसको। एक उदाहरण देना तो मैं दे सकता हूं, ऐसा उदाहरण। ठीक है, जनरली ऐसा बोलते ना, किसी के परिवार में किसको शादी हो गया, ठीक है, शादी होने के बाद बच्चा कब होगा कोई नहीं बोल सकते। ओके, अलग अलग समय पे होते, किसी को 1 साल में होगा, किसी को 2 साल के बाद, किसी को 3 साल के बाद, किसी को 5 साल के बाद होते। लेकिन ये तो पक्का है ना, जैसा वो कंसीव हो गया तो 9 महीने के बाद तो बच्चा आ जाएगा, वो तो पक्का बोल सकते हैं हम लोग, 9 महीने के बाद बच्चा आएगा। वैसा यीशु मसीह का पहला आगमन मतलब वो सीक्रेट कमिंग को हम बोल नहीं सकते कब होगा करके, वो कभी भी हो सकते, बट होने के बाद 7 साल में यीशु मसीह की दूसरी आगमन होगा, ये हम लोग समझ सकते। तो ये सब चीज जब होगा तब ये आप समझ लेना यीशु मसीह अभी नजदीक है, आने वाला है करके बोला है। और उसके बाद जो भी बोला है ये सब क्या है, तैयार होना है, यीशु मसीह की दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है। कैसा, 2 दास लोग है, 10 कन्या लोग है, और वो 3 दास लोग कैसा रेडी हुआ, वो ऐसा हम लोग रेडी होना, मतलब यहूदी लोग रेडी होना करके
बाइबल बता रहे, ठीक है। ये कलीसिया के लिए नहीं है, आप याद रख लेना, ठीक है। और इसके बाद ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे रेवलेशन में। तो वी विल सी दैट चैप्टर 24 को 32 से लेके 25 का 30 तक वचन को आप लोग पढ़ के आ जाना। अगले हफ्ते में इसको देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे जाके मिलियनियम में जाएंगे, ठीक है। चलिए प्रार्थना करेंगे।